हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि क्या पुरुषों का भी बलात्कार होता है। तो आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और मेरा लेसन प्लान है कि यह क्यों समाचार में है। दूसरा, रेप से संबंधित कानून हमारे देश में क्या क्या हैं, पुरुषों के लिए बलात्कार से संबंधित क्या क्या कानून उपलब्ध हैं, मेल विक्टिम अर्थात पीड़ित पुरुष पर महिला के द्वारा बलात्कार किए जाने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और अंतिम में कंक्लूजन। दोस्तों, 2022 में एक घटना हुई थी जालंधर पंजाब में, जिसमें 4 महिलाओं ने मिलकर के एक पुरुष का बलात्कार किया था। उसी तरह से दिल्ली के एक सिविल सोसाइटी के द्वारा जो सर्वे किया गया 2022 में, उसमें यह ज्ञात हुआ कि 16% पुरुषों के ऊपर बलात्कार, उन पर सेक्सुअल असॉल्ट की घटना महिलाओं के द्वारा की गई है और 2% पुरुषों के द्वारा पुरुषों पर बलात्कार या सेक्सुअल असॉल्ट माने यौन हिंसा की घटना की गई है। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में पश्चिमी देशों की तरह ही पुरुषों पर भी बलात्कार की घटना होती है, लेकिन हमारे देश में इस तथ्य को छुपाया जाता है। यह हमेशा अंडर रिपोर्टेड रहता है। हमारा समाज एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, प्रतिसत्तात्मक समाज है, और यहाँ पर इसको एक टैबू के नज़र से, निषेध की नज़र से देखा जाता है, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना की रिपोर्ट थाने में जाकर नहीं करता है। वैसे भी हमारे देश के कानून में इस प्रकार का कोई प्रावधान है ही नहीं, और इसीलिए अगर वो थाने में रिपोर्ट करने जाएगा भी तो उसे कोई वहां पर न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है, और उसी तरह से यह भी सर्वे में पाया गया है कि प्रत्येक 6 लड़कों में से 1 लड़के के साथ में यौन हिंसा होती रहती है। पुरुष इस भय से थाने में रिपोर्ट नहीं करते हैं, लोगों को नहीं बताते हैं कि कहीं उन पर होमोसेक्सुअल का ठप्पा न लग जाए, कहीं उन्हें बाइसेक्सुअल का दर्जा न दे दिया जाए, कहीं उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर न मान लिया जाए, या सेक्सुअली उन्हें अक्षम न मान लिया जाए। इस डर की वजह से, एक मनोवैज्ञानिक फियर के कारण से, पुरुष महिलाओं के द्वारा घटित सेक्सुअल असॉल्ट माने यौन हिंसा और बलात्कार की घटना की रिपोर्ट नहीं करते हैं। अमेरिका में एक सर्वे में पाया गया कि 10.5% पुरुषों का बलात्कार होता है और इसमें महिला शामिल रहती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि महिलाओं के द्वारा पुरुषों का भी बलात्कार किया जाता है। यह अलग बात है कि इस तरह के घटना के लिए हमारे देश में सक्षम कानून नहीं है। आज से करीब 25-30 साल पहले मुझे जानकारी मिली कि कोसी नदी के किनारे जो दियारा क्षेत्र है, जहां पर कि बड़े बड़े घास उग जाते हैं, वहां पर हमारे इलाके के ही एक व्यक्ति का घास काटने वाली 4 महिलाओं के द्वारा बलात्कार किया गया था और यौन हिंसा की गई थी। बाद में उसने अपनी आपबीती हमारे समाज के लोगों को बताया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह घटना भी हमारे देश में होती है, लेकिन यह अलग बात है कि इस घटना की रिपोर्टिंग थाने में नहीं की जाती है। दोस्तों, हमारे देश में जो बलात्कार की जो कानून है वह धारा 375 आईपीसी में उसका वर्णन है, और जिसके हिसाब से अगर किसी महिला के साथ किसी पुरुष के द्वारा उसके इच्छा के विपरीत या उसके सहमति के बिना, या अगर डरा करके धमका करके उसे सहमति ली गई हो, या उसे नशापत्ती खिला करके उसकी सहमति ली गई हो, या जब उस पुरुष को यह मालूम हो कि वो महिला का पति नहीं है और महिला को यह विश्वास होता है कि वह व्यक्ति उसका पति है, तो ऐसी स्थिति में बलात्कार की घटना होगी। 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ में अगर किसी पुरुष के द्वारा सहमति के साथ भी अगर यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं तो वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। अगर कोई व्यक्ति विवाहित है और वह अपनी पत्नी से बिना सहमति के यौन संबंध स्थापित करता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि पत्नी की उम्र 16 साल से कम नहीं होना चाहिए, या पति पत्नी में सेपरेशन या कोर्ट के द्वारा संबंध विच्छेद माने सेपरेशन का ऑर्डर न दिया गया हो। लेकिन
पुरुषों के मामले में हमारे देश का जो विधान है उसमें रेप ऑफ मैन बाय वुमेन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। पॉस्को एक्ट में जरूर जेंडर न्यूट्रलिटी का प्रावधान किया गया है कि अगर 18 साल से कम उम्र के लड़का या लड़कियों के साथ में कोई यौन संबंध स्थापित करता है या उसको यौन प्रताड़ना करता है या हैरास करता है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ में पॉस्को एक्ट 2012 का कानून अधिरूपित किया जा सकता है। लेकिन मेल एडल्ट के मामले में ऐसा कोई जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं है। अधिक से अधिक धारा 374 आईपीसी में यह व्याख्या है कि अगर कोई महिला किसी पुरुष को जबरन बलात्कार करती है या यौन संबंध स्थापित करती है तो ऐसी स्थिति में उस महिला के खिलाफ में अधिक से अधिक धारा 374 ताजरात हिंद के तहत में मुकदमा कायम किया जा सकता है और जिसमें अधिकतम 1 साल सजा का प्रावधान है या दंड का प्रावधान है या दोनों सजा और दंड दोनों अधिरोपित किया जा सकता है। यह धारा नॉन कॉम्पाउंडेबल है, मतलब असमनीय है, नॉन बेलेबल है, मतलब अजमानतीय है और संज्ञेय है, मतलब थाने में इसकी मुकदमा कायम की जा सकती है। दोस्तों, अगर किसी पुरुष पर महिला के द्वारा जबरन यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं तो उस पीड़ित पुरुष पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विश्लेषण से यह पाया गया कि वह पीड़ित पुरुष डिप्रेशन का शिकार होता है, उस पर एक सामाजिक धब्बा लगा दिया जाता है जिसको सोशल स्टिग्मा कहते हैं। वह व्यक्ति पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, हमेशा तनावग्रस्त रहता है, अल्कोहल का सेवन करने लगता है या ड्रग लेने लगता है, उसके मन में सुसाइड करने की प्रवृत्ति जाग जाती है और अक्सर सुसाइड करने का सोचता है। किसी भी व्यक्ति से इंटीमेट रिलेशनशिप स्थापित करने में वो घबराता है। अपने पत्नी के साथ में संबंध स्थापित करने में वह अपने को सही महसूस नहीं करता है। उसमें एक अपूर्ण व्यक्तित्व का आभास उत्पन्न होने लगता है, कॉन्फिडेंस का अभाव हो जाता है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति का इमोशनल और साइकोलॉजिकल थेरापी या उपचार की सख्त जरूरत है, अन्यथा वह साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। दोस्तों, आखिर निचोड़ क्या है? तो निचोड़ यह है कि जैसे पॉस्को प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 में बना और जो कि एक जेंडर न्यूट्रल कानून है, उसी तरह से रेप कानून को भी जेंडर न्यूट्रल बनाया जाना चाहिए। मतलब जैसे पीड़ित महिला पर धारा 376 अधिरोपित होता है, उसी तरह से पीड़ित पुरुष पर भी यह धारा लागू होना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश का समाज तेजी से बदल रहा है, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज में महिलाएं बढ़ चढ़ करके काम कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, पब्लिक ऑफिसेज में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। उनका शैक्षणिक जो एडवांसमेंट है, एजुकेशनल अचीवमेंट, वो भी पुरुषों से अब कम नहीं है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में उनके द्वारा ऊंचे ऊंचे ओहदे आजकल सुशोभित किए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में यह संभव है कि वह अपने पुरुष सबऑर्डिनेट के विल को, माने उसकी इच्छा को अधिशासित करने की क्षमता रखती हों और इस पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी के कारण से अपने सबऑर्डिनेट मेल इंप्लॉय के साथ बलात्कार की घटना कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यह कानून जेंडर न्यूट्रल होगा तो जो इस प्रकार के गलत काम महिलाओं के द्वारा की जाती है उन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। दोस्तों, बहुत सारे देशों में भी जेंडर न्यूट्रल कानून बनाए गए हैं, लेकिन हमारे देश में जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसने भी अनुशंसा किया था कि रेप कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, लेकिन बहुत सारे एनजीओज के दबाव में आकर के उसे छोड़ दिया गया। और हाल के वर्षों में बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में डाले गए कि रेप कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि यह काम पार्लियामेंट का है, लेजिस्लेचर का है और उनके द्वारा ही
आईपीसी में इंडियन पिनल कोड में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब यह समय आ गया है कि बहुत सारे जो मिथक हमारे समाज में व्याप्त है कि पुरुषों का बलात्कार नहीं हो सकता है, केवल पुरुष ही महिलाओं के साथ बलात्कार कर सकते हैं, यह गलत है। पुरुषों का भी बलात्कार हो सकता है। कोई भी व्यक्ति सेक्सुअली असॉल्टेड माने यौन हिंसा का शिकार हो सकता है, और इसके लिए कोई साइज या रेस या ताकत या अपीयरेंस माने चेहरा मोहरा या उम्र कोई मायने नहीं रखता है। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमें एक विश्लेषण में अमेरिका में यह पाया गया कि करीब 10.5% पुरुष महिला के द्वारा बलात्कार के शिकार होते हैं। और इसी तरह से अभी जो दिल्ली में एक सर्वे किया गया था एक सिविल सोसाइटी एनजीओ के द्वारा, उसमें बताया गया कि करीब 16% पुरुष यौन हिंसा या बलात्कार के शिकार होते हैं। तो अब समय आ गया है कि हम अपने कानून को संशोधित करें और उसे जेंडर न्यूट्रल बनाएं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसे रहा, इस पर आप जरूर टिप अंकित करें। थैंक यू वेरी मच।